2003 में प्रोफेशनल बॉक्सर और हेवीवेट चैंपियन माइक टायसन ने $30 मिलियन के कर्ज के साथ बैंकरप्सी डिक्लेयर किया, जबकि उन्होंने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से ज्यादा कमाए थे। ये पैसे के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि हमारे जीवन की ज्यादातर एक्शंस या मोटिवेशन पैसे को कमाने का डिजायर या नेसेसिटी के साथ कनेक्टेड होती है। लेकिन इसे कमाने का क्या मतलब है अगर मेन प्रॉब्लम इसे मैनेज करने की हमारी कैपेसिटी का हो। आज अमेरिकियों के पास इतिहास में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड का कर्ज है और यही हाल धीरे धीरे इंडिया में भी हो रहा है। कर्ज एक इनविजिबल बर्डन है जिसे देश के सबसे कमजोर लोग उठाते हैं। लेकिन एक पल के लिए अपने पैसे के प्रति नजरिए पर विचार करें और सोचे कि पैसे आपके जीवन में कैसे मौजूद है। पैसे आपके लिए क्या है? क्या ऐसा लगता है कि यह आपके जीवन में आता है और आपके पास आते ही तुरंत चला जाता है? क्या आप कभी भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हो जब आपको लगा हो कि कोई गेट रिच क्विक स्कीम मिल जाए या कोई मेंटर के करीब खींचा हो जो आपको बता रहा था कि आप उनके कोर्स को खरीदकर अमीर बन सकते हो? हमारे पैसे के प्रति नजरिया कैसा है, ये इसे कमाने की हमारी कैपेसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई रिपीट, हमारे पैसे के प्रति नजरिया कैसा है, ये इसे कमाने की हमारी कैपेसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब हमारे दिमाग को इस तरह से तैयार किया गया हो जो हमें आर्थिक रूप से समझदार होने से रोकते हैं। आप साल में 6 फिगर से ज्यादा कमाते हो और अगर उसी साल के अंत तक आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, इसका क्या मतलब है? कहां है ये डिस्कनेक्ट? प्रॉब्लम कहां हो रही है? अब समय आ गया है कि हम इस पहेली को सुलझाएं, और ना सिर्फ सुलझाएं बल्कि पैसे को समझने के लिए एक बेहतर फ्रेमवर्क बनाए, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में दुनिया में कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता। एक सवाल, पैसा क्या है? इनफैक्ट पैसा क्या रिप्रेजेंट करता है? जब आप अमेज़न से कुछ खरीदारी करते हो या फिर जब आपको नौकरी पर काम करने के बदले में सैलरी मिलती है, तो इस लेन देन में पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है? पैसा आमतौर पर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट जो पार्टियों के बीच में वस्तुओं की बिक्री, खरीद या फिर व्यापार को सुगम बनाता है, राइट? लेकिन मुझे नहीं लगता कि पैसा सिर्फ यही रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है कि पैसे को देखने का एक बेहतर तरीका इसे एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू के रूप में देखना है। आप कुछ खरीदने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी देते हो क्योंकि आप उस चीज की वैल्यू को उतनी अमाउंट के बराबर मानते हो जो आपने दी है। बेशक कीमत आप अकेले डिसाइड नहीं करते, पूरी मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन जरा इस बात पर ध्यान दें, पैसा इज इक्वल टू वैल्यू। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अक्सर हम पैसे को मॉरल इंपॉर्टेंस देते हैं। एक कोट जो मुझे यकीन है कि आप सब ने सुना होगा, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं और ये सोचते हैं कि वो कितना लकी है, उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए किस किस का फायदा उठाया होगा या फिर उनके फायदे के लिए कितने लोगों को गंवाना पड़ा होगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इतना पैसा कमाने के लिए कितनी वैल्यू उन्होंने जनरेट की होगी। ये समझना कि पैसा सिर्फ वैल्यू है, ये समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि पैसा बुरा नहीं है, ना ही ये किसी इंसान को बुरा बनाता है। हाँ, ऐसे धोखेबाज भी होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि वो जो चीज बेच रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये पैसे के बारे में कुछ नहीं बताते, उनके अपने नैतिक मूल्यों के बारे में बताते हैं। पैसा बस आपके लिए नए ऑप्शंस खोलता है। उस पैसे के साथ आपके किए गए चुनाव आपके अपने नैतिक दृष्टिकोण के पूरी तरह जुड़े हुए होते हैं। इससे यह साबित नहीं होता कि पैसा अच्छा है या बुरा। तो पैसा सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू है। लेकिन ये एक इंसान के हालात को कैसे बदलता है जो पे चेक टू पे चेक जी रहा है या जो क्रेडिट कार्ड और लोन्स के कर्ज में डूबा हुआ है। पैसा इज इक्वल टू वैल्यू समझ लेने से कुछ भी नहीं बदलता। ये मुझे पैसे को एक अलग नजरिया दे सकता है, लेकिन कर्ज से बाहर निकलकर अमीर बनने की कोई टिप इसमें नहीं है। लेकिन रुकिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आपका पैसों के साथ कैसा रिलेशन है? पैसा आपके जीवन में आएगा और चला जाएगा। यह एक रिलेशन है जो अक्सर आपकी इनकम और एक्सपेंस के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। इसे एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है प्रोडक्शन वर्सेस कंजप्शन। समझते हैं,
ज्यादातर समय पैसा आपके जीवन में तभी आएगा जब आप किसी ना किसी रूप में वैल्यू का प्रोडक्शन यानी कि वैल्यू क्रिएट करते हो। और हम में से ज्यादातर लोगों के लिए वो वैल्यू लेबर के रूप में आएगा, यानी कि एक नौकरी के रूप में। और पैसा तब चला जाएगा जब आपने कुछ कंज्यूम किया है, जैसे कि नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप लेना, कोई नया कार या नया घर खरीदना। अब एक पल के लिए अपने बारे में सोचे, उन सभी पैसों के बारे में सोचे जो आपके जीवन में आया और चला गया। उसमें से कितना पैसा आपके पास आज भी है या फिर कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको किस चीज में इंप्रूवमेंट करने जैसा लगता है। या तो प्रोडक्शन यानी कि वैल्यू क्रिएशन बढ़ाना पड़ेगा, या तो फिर कंजप्शन यानी कि पैसों को खर्च करने में कटौती लानी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक रिसर्च में यह देखा गया था कि ऐसे 100 लोग जो साल का $1,00,000 कमाते थे, उनमें से 78% लोग पे चेक टू पे चेक ही जी रहे थे, यानी कि उनकी सभी इनकम खर्च हो जाती थी। उनका कहना था कि सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं। काश इससे ज्यादा इनकम होती तो हम पक्का कुछ सेविंग कर लेते। उसके बाद ऐसे 100 लोगों की भी स्टडी की गई जो साल का $3,00,000 कमाते थे, यानी कि पहले वाले ग्रुप से 3 गुना। चौंकने वाली बात यह थी कि उनमें से भी ज्यादातर लोगों की हालत यही थी। उनके पास भी कोई सेविंग नहीं थी और उनका भी यही कहना था कि काश इससे थोड़ी ज्यादा इनकम होती तो थोड़ी सेविंग कर लेते। क्या आपका भी यही कहना है? हकीकत तो यह है कि प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू कितना भी हो, उसके सामने कंजप्शन जब तक बढ़ते रहेंगे तब तक सेविंग नहीं होगी। आपको अपने खर्च करने की मेंटालिटी को ठीक करनी चाहिए इससे पहले कि आप ज्यादा पैसे कमाने के बारे में विचार करें। ये ऐसी ही बात है कि आपके पास 1 लीटर से ज्यादा बड़ा बर्तन ही नहीं और आप सोच रहे हो कि 5 या 10 लीटर दूध कहां से लाए। पहले आपको बड़े बर्तन के बारे में सोचना पड़ेगा, जिससे कि दूध मिल भी जाए तो आप उसको संभाल पाए। वरना आपने दिवालिये होते हुए सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा। अक्सर नौकरी करने वाले लोगों के दिमाग में एक बात बिठा दी जाती है कि नौकरी करने वाले कभी अमीर नहीं हो सकते। इसको ही एक रेट रेस कहा गया है। माना गया है कि एक बार आप इस दलदल में फंसते हो तो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि नौकरी छोड़कर आप जल्दी से आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां, ईएमआईज और बहुत कुछ आप पर डिपेंड करता है। उसका क्या होगा अगर आप नौकरी छोड़कर अपने दम पर कुछ करने निकलते हो? और अगर नौकरी नहीं छोड़ोगे तो भी आप अमीर नहीं बनोगे, क्योंकि नौकरी में ग्रोथ की एक लिमिट होती है, राइट? लेकिन ये सारी बातें फैलाने वाले लोग अक्सर अपने कुछ कोर्स, प्रोग्राम्स या फिर बुक्स बेचने वाले होते हैं, क्योंकि नौकरी से आजादी हर किसी को अच्छी लगती है और इस तरह की बातें करने वाले आपको अच्छे और सच्चे लगेंगे। इन लोगों का पर्पस यही होता है कि एक नौकरी को विलन बनाना और उनके कोर्स या फिर ट्रेनिंग को इस विलन से बचाने वाला मसीहा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इस दुनिया में बहुत लोगों ने नौकरी करते हुए भी अपना फॉर्च्यून बनाया है, अच्छी तरह से बजटिंग और सेविंग के जरिए। और करोड़ों ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू करके अपने पुरखों की जमा की हुई संपत्ति भी गंवा दी है। तो बुरा क्या है, नौकरी या अपने दम पर शुरू किया हुआ बिजनेस? एक्चुअली बुरा इसमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस करते हो या नौकरी, इस पे ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करता कि आप अमीर बनोगे या नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम में पहला स्टेप आपके पैसे के साथ रिलेशन को जागरूक करना होगा। ये अक्सर आपके मंथली एक्सपेंस को जर्नलिंग करके किया जाता है, जिसे होम, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, एंटरटेनमेंट आदि के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। ये खुद को एक कंज्यूमर के रूप में समझने के बारे में है, लेकिन ये थोड़ा टफ है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे कभी किया ही नहीं। ज्यादातर लोग अपने बजटिंग से डरते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस से आप बच पाओगे इस बात पर ही आपको भरोसा नहीं है, इसलिए आप कभी बजट बनाते ही नहीं हो। लेकिन आपको इससे ज्यादा डरने की जरूरत है जब आप पे चेक टू पे चेक कमा रहे होंगे और अचानक से आपके परिवार पे कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी और आपके पास उसमें से निकलने के लिए कुछ भी सेविंग नहीं होगी। इसलिए बजटिंग कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन ये दवाई है, यही आपको बचा सकता है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप हर महीने किस चीज पर कितना खर्च करना चाहते हो, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए आपको वैसे ही करना होगा। आपको आज के ज़माने में सही तरीके से सोचना पड़ेगा कि आप क्या खरीदते हो और उसकी आपको कितनी ज़रूरत है। वॉरेन बफेट ने बहुत सही कहा है, अगर आप उन चीज़ों पर पैसे बर्बाद करते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, तो आपको जीवन में वो सब बेचना पड़ेगा जिसकी आपको सच में ज़रूरत है।
अक्सर हम वैसे ही करते हैं और सोचते हैं जैसे हमारे आसपास के अन्य लोग सोचते और काम करते हैं। जब आपके आसपास के लोग कुछ खरीद रहे हैं तो आप भी इसे खरीदते हैं। जब आपके आसपास के लोग पैसे को बुरा मानते हैं तो आप भी वही मानने लगते हो। वो एक नई कार खरीदते हैं तो आप भी एक नई कार खरीदते हो। उनके पास अच्छे कपड़े हैं तो आप भी कुछ नए कपड़े खरीदते हो। वो अपने घर को रिनोवेट कराएंगे तो आप भी ऐसा करते हो। और ये सब किस लिए? दूसरों को इम्प्रेस करने या फिर ये दिखाने के लिए कि हम भी सुखी है, हम भी कमाते हैं। याद रखें, उनके पास कितना बैंक बैलेंस है या फिर कितना इन्वेस्टमेंट है यह आपको नहीं पता। आप सिर्फ उनके खर्च देख सकते हो। इसलिए इस तरह किसी और ने किया है इसलिए आपको भी करना पड़ेगा, वरना उनको कैसा लगेगा ये सोचना बंद कर दीजिए। और ये भी याद रखें कि कोई चीज खरीद के आप उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डालोगे, उस पर चाहे कितने भी लाइक्स आ जाएंगे, उससे आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं होने वाली। दूसरे शब्दों में, एक ऐसी लाइफस्टाइल रखिए जिसमें आपके पास किसी न किसी रूप में सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनफ मनी बचे रहे। और जब इन्वेस्ट करने की बारी आए तो इतना जरूर ध्यान में रखें कि उतनी अमाउंट आपके पास कैश या फिर बैंक में रखें जितने से आप 6 से 8 महीने का घर का सारा खर्च निकाल सको। क्योंकि मुसीबत कब, कहां और किस रूप में आ जाए यह आपको भी नहीं पता। उस वक्त हो सकता है कि आप शायद अपने इन्वेस्टमेंट में से पैसे ना निकाल सको, क्योंकि उस कमाई का क्या फायदा जो जरूरत के टाइम काम में ही ना आए और दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। रेट रेस ये नहीं है कि सब लोग पैसों के पीछे भागते हैं। रेट रेस ये है कि सब लोग खर्च करने के लिए कमा रहे हैं। इनकम आने से पहले ही यह तय होता है कि वो कहां जाने वाली है, क्योंकि ईएमआई की आदत पड़ी हुई है। थोड़े वक्त की खुशी के लिए जेब में पैसे ना होने पर भी ईएमआई पर चीजें खरीद लेते हो। उसके बाद जो राशि आप हर महीने चुकाते हो वो उस चीज की वैल्यू नहीं है, वो आपका फ्यूचर है, जिसे आप बचाकर एसआईपी में डालकर कुछ सालों बाद दोगुना कर सकते थे। यही है रेट रेस। उस लाइफस्टाइल के लिए आप भागते रहते हो जो आपको ज्यादा गरीब बनाती है। शॉर्ट में बताए तो आप बड़े सपने देखते हो या फिर बहुत ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप खर्च कहां और किन चीजों के पीछे करते हो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एज ए कंज्यूमर स्मार्ट नहीं बनोगे तब तक दुनिया भर की करोड़ों फिजूल की चीजें बेचने वाली कंपनियां आपकी जेब खाली करवाती रहेगी और आपको ऐसे ही लाइफ टाइम पैसे कमाने के लिए भागना पड़ेगा। चाहे कितने भी कमा लोगे वो आपको कम ही पड़ेंगे और आप कभी भी रेट रेस से बाहर नहीं आ पाओगे। तो स्मार्ट बनिए, आपके जीवन में सच में जरूरी हो उसी चीजों पे खर्च करिए और बाकी सभी चीजों को लाइफ टाइम के लिए गुड बाय कह दीजिए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। गुड बाय।